नमस्कार, आइलैंड न्यूज़ में आपका सबका स्वागत है। हमारे व्यूअर्स, वेल विशर और तमाम हमारे दर्शक का स्वागत करते हैं। आपने अभी सुना होगा तमाम सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में एक बहुत ही दहशत वाला न्यूज़ चल रहा है। उस न्यूज़ में लाइव चाइनीज RPG वारनेट फाउंड बाय धनी नाला एट नॉर्थ मिलेनमान। ये धनी नाला एक बीच है जहाँ पे एक जिंदा रॉकेट लॉन्चर जो वहाँ मिला है। ये रॉकेट लॉन्चर जो मिला है, ठीक है, इससे पहले भी कई तरह की आइलैंड न्यूज़ ने आपको खबर पहुंचाया। पहले रोहिंग्या जो आए थे नील आइलैंड के अंदर, शहीद द्वीप के अंदर में 143 जो, तो हम लोग बार बार आइलैंड न्यूज़ की तरफ से ये संदेश पहुंचाते हैं कि क्यों और कैसे हमारे जो सुरक्षित एरिया, जो समुद्र जो सुरक्षित एरिया है, जहाँ में नेवल है, कोस्ट गार्ड है, मैरीन पुलिस है और दूसरा सर जिनसे जो मतलब मेरी सुरक्षा के लिए हम काम करते हैं, वो सब आज नाकामयाब हो गया है। ये रॉकेट लॉन्चर मिलना और वहाँ वो जिंदा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इससे ऐसा लगता है कि हमारा आइलैंड आज सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि बार बार रोहिंग्या घुसपैठ, बर्मा घुसपैठिए यहाँ में आए दिन घुसते हैं, हम लोग नज़र आते हैं और कोस्ट गार्ड और नेवल पुलिस इन लोग सब उसको पकड़ते हैं। इवन पुलिस अरबी आर्मी देखा था कि आपने 11 से 14 लोगों का लाश जो मिला था हडबे के अंदर में, ये भी एक इशू हम लोग ने उठाया था आइलैंड न्यूज़ के तरफ से, क्योंकि बार बार इस तरह का वाक़या होना हमारे आइलैंड में और ख़ासकर हिंदुस्तान के सुरक्षा में सेंधमारी हो के बराबर है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो गृह मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर बार बार हर जगह हमारे आइलैंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात करते हैं। और ख़ासकर जो अंडमान निकोबार आइलैंड, मैंने पहले भी कहा था 542 आइलैंड है, 572 आइलैंड टोटल मिला के, छोटे छोटे आइलैंड, और ख़ासकर इसमें से 38 ही आइलैंड हैं जहाँ में लोग बसते हैं, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन होता है। और बाकी सब आइलैंड जो छोटे छोटे आइलैंड है, दिल्लीपुर के आसपास में है, मायाबंदर के आसपास में है, रंगत के बैक साइड में है, और हमारे जो साउथ अंडमान के अंदर में बैक साइड में है, ये सारे आइलैंड में जहाँ में लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ में ये रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठी, बर्मी घुसपैठी आ जाते हैं। और खासकर सबसे बड़ी बात है तो हम यहाँ से कोको आइलैंड, जहाँ में चाइनीज ने अपना एक देश बना के रखा है, वहाँ से बहुत सारे उसको अपना कार्रवाई करते हैं। कभी कभी देखा जाता है वो अपना प्लेन उड़ाते हैं, अपने जहाज को आसपास बनाते हैं। कहीं हमें शक है और सुबह है कि ये जो चाइनीज का जो है, जो जिसने दिया, जो यूट्यूब चैनल के अंदर में हम लोग को मिला, बहुत सारे प्रिंट मीडिया के अंदर में दिखाया गया कि ये चाइनीज वेपन है, मतलब चाइनीज, चाइना में बना वाला ये है। चाइना का जो है पास ही लोग कोको आइलैंड, और कोको आइलैंड से लगभग अगर 4 घंटा भी अगर कोई स्पीड बोट अगर चल के आए तो हमारा आइलैंड में पहुँच सकता है। और चाइना शुरू से हमारे जो दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में, नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठी करते हैं। हमारे जो नौजवान सिपाही, हम लोग डिफेंस के सिपाही, मिलिट्री के जो सिपाही है, वो अपनी जान को आहुति देकर उसमें अपना काम करते हैं, हमारे सुरक्षा को मतलब सेव करते हैं, हमारे लोगों की जान माल का सेव करते हैं। मगर आज अंडमान में पिछले 2 महीना के अंदर में आपने देखा सोशल मीडिया के अंदर में, प्रिंट मीडिया के और दूसरे नेशनल चैनल के अंदर भी ये सब चीज़ आया हुआ है कि अंडमान निकोबार में रोहिंग्या जो है वो घुसपैठी ज़्यादा हो गए और बर्मीज लोग आ रहे हैं। देखो कि अभी हाल ही में कल ही की वाक़या है कि यहाँ में एक जिंदा बम मिला है। तो इससे लगता है कि हमारा आइलैंड आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नेवल का जो रोल है वो हम लोग को एकदम नाकामयाब समझा जाता है, कोस्ट गार्ड को नाकामयाब समझा जाता है, मैरीन पुलिस तो ना के बराबर है, उनके पास ऐसा कुछ
बड़ा बोट नहीं जो मतलब हमारे सुरक्षा में घिरे। मगर कोस्ट गार्ड को देखा जाता है एयरफोर्स बराबर घूमता है। जब इस तरह वाक़या होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, उनका माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना, माननीय रक्षा मंत्री से करना चाहता हूँ, एनआई के जो चीफ है अजीत डोभाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और खासकर हमारे अंडमान निकोबार के आइलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेटेड है, देखिए जो उस हिसाब से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी से निवेदन हाई, और प्लस यहाँ में तो हमारा कमांड बैठा हुआ है, और कमांड के अंडर में बहुत सारा चीज़ है, सारे जो हमारे जो सुरक्षा का जो मामला है वो सब कमांड के हाथ में है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जानबूझ के, मगर फिर भी आइलैंड न्यूज़ की तरफ से हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की जनता का जान को सुरक्षित करने के लिए बहुत जोरदार हाई कमांड एक मीटिंग करके सारा आइलैंड को सर्च किया जाए। क्या पता और किसी आइलैंड में इस तरह का एमुनेशन या कुछ होगा, ये हम शक के सुबह में है, बोलते हैं कि हो भी सकता है ना भी हो सकता है, मगर हमारा सुरक्षा जो है, क्योंकि अंडमान निकोबार हिंदुस्तान का ताज है सुरक्षा के घेरे में, क्योंकि कोई कमी नहीं रखता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आपका, डिफेंस मिनिस्टर, कोई कमी नहीं रखता, हर चीज़ का सुविधा देते, कम से कम 30 से 40 हज़ार करोड़ का मतलब पैसा यहाँ में मतलब डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, और डिफेंस के लिए तो कोई कमी नहीं छोड़ा है, हर चीज़ का सुविधा उनको देता है। मगर हमारा अफसोस की बात है, क्यों हमारे आज नौजवान कोस्ट गार्ड में जो काम करते हैं, नेवल में काम करते हैं, मैरिन पुलिस में काम करते हैं, और दूसरा जो सुरक्षा एजेंसी में काम करते हैं, क्यों नाकामयाब है, क्यों ये सब हो रहा है? इसका एक सवाल आइलैंड न्यूज़ पेपर पे उठाया जाता है, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार में 3 साढ़े 3 से 5 लाख आदमी रहते हैं। कोई भी घुस जाएगा, छोटा-छोटा आइलैंड है, कहीं भी घुस के, जैसे सही द्वीप आपने देखा 143 घुसपैठिए रोहिंग्या अचानक घुस गया, मगर वहाँ का जो लोग थे, जागृत लोग थे, उन लोग ने सूचना थाना में पहुँचाया, बाकी दूसरे एडमिशन करते हैं, तब जाके आनंद फान में काम हुआ। आज उन लोग को मतलब अरेस्ट करके कोस्ट गार्ड लेके गए। अब वो कहाँ है, क्या हुई तो नहीं मालूम है, मगर क्या है कि ये एक बड़ा थी, क्योंकि वो जो रोहिंग्या जो जिसमें देखा 40 बच्चे हैं, 40 औरतें या लेडीज गर्ल्स लोग हैं, और उसमें से 4-5 आतंकवादी भी हो सकते हैं, उग्रवादी भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, हो सकते हैं। क्या पता हमारा जो आइलैंड के अंदर घुस के हमारे लोगों को जान माल का खतरा पहुंचा सकेंगे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर आइलैंड न्यूज़ की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस में, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, खासकर अंडमान कमांड से निवेदन करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के जो डीजीपी साहब उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, और माननीय चीफ सेक्रेटरी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड के में सेंधमारी चल रहा है घुसपैठिए के नाम से, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, बर्मा घुसपैठिए, और भी कई तरह का, थाईलैंड भी, थाई से भी लोग घुसपैठिए करते हैं। इनमें से कुछ भी लोग कहीं भी जाकर उतर जाएगा तो हमें मालूम नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ अंडमान निकोबार की जनता की ओर से, आइलैंड न्यूज़ की ओर से, कि आप लोग हमारे सुरक्षा को सेंध मारने से रोका जाए, ताकि आने वाले दिन में, अभी देखा सुना है कि जेल के अंदर में भी रोहिंग्या का बहुत बड़ा लोग वहाँ मौजूद है। अब ये जो 143 उसके बाद जो लोग आएंगे आस्ते आस्ते करके, या अंडमान निकोबार आइलैंड के जेल में या कहीं भी जाएंगे, तो क्या पता कल कोई कोई फॉरेनर्स कंट्री जो है, जैसा चाइना है, बर्मा है, बांग्लादेशी है, इन लोग से हमें बहुत खतरा है। इन लोग ने हिंदुस्तान के ऊपर नज़र रखे है, ताकि हिंदुस्तान को, मगर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है, इसलिए कोई भी हमारा बाल बाका नहीं, हमारा हमारे जो देश की जो सुरक्षा है दायरा है वो बहुत बड़ा है, और हमारे खासकर जो मिलिट्री है, डिफेंस के लोग हैं, वो काफ़ी मजबूत है, अपनी जान की आहुति दे के अपनी देश की सुरक्षा को मजबूत करते हैं, और हमारे जान माल का सुरक्षा रहता है। मैं एक बार पुण्य आइलैंड की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ, खासकर जनता जो हमारे अंडमान निकोबार में है, जो दूर दूर दराज इलाके में है, आप लोग घूमते हैं, आपके पास मोबाइल्स है, ऐसा छोटे छोटी कोई गतिविधियाँ देखते हैं तो तुरंत पास के थाने में, पास के कोस्ट गार्ड सेंटर में, पास के नेवल सेंटर में, या वहाँ के प्रधान है, जिला पंचायत मेंबर है, जो उनको खबर पहुँचाई, ताकि हमारे सुरक्षा में कोई जल्दी से सेंध ना मार सके और घुसपैठी हमारे आइलैंड घुस के हमें नुकसान करे। धन्यवाद। इसके साथ मैं अब्दुल मजीद, चीफ एसोसिएट एडिटर, अपने चीफ एडिटर के साथ आपको न्यूज़ पहुँचा रहा हूँ। धन्यवाद।